हेलो एवरीवन, दिस इज आरती एंड वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में हम जो डिस्कस करने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा हमारे। इसके बारे में डिस्कस करेंगे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005। इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट में कहा है, संशोधित राष्ट्रीय पाठ्यचर्या दस्तावेज का आरंभ रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता एक उद्धरण से होता है, जिसमें जो कवि गुरु हमें याद दिलाते हैं कि सृजनात्मकता और उदार आनंद बचपन की एक कुंजी होती है। क्या होती है? एक कुंजी या फिर की होती है, और ना समझ वयस्क यानी कि एडल्ट संसार द्वारा उनकी विकृति को क्या करता है, खतरा है। यानी कि इसमें कहने का तात्पर्य कि हमें कोई भी चीज अगर बच्चों को पढ़ाना है तो उसके बारे में पहले हमें पाठ्यक्रम को जानना और बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना चाहिए इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। अध्यापक को तभी उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हमें शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। और जो करिकुलम है वो कैसा होगा, वो बच्चों के अकॉर्डिंग होगा, यानी कि जिस लेवल के बच्चों को हमें पढ़ाना है उसके अकॉर्डिंग ही हमारा करिकुलम डिजाइन होगा। चलिए अगले पॉइंट में डिस्कस करते हैं। सामाजिक न्याय और समानता के संवैधानिक मूल्यों पर आधारित एक धर्मनिरपेक्ष, समतामूलक और बहुलतावादी समाज के आदर्श से प्रेरणा लेते हुए इस दस्तावेज में शिक्षा के कुछ व्यापक उद्देश्य चिन्हित किए गए, जो इस प्रकार से शामिल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर फर्स्ट, इसमें कहा विचार और कर्म की स्वतंत्रता होना बहुत जरूरी है। यानी कि सभी के क्या होते हैं, अपने थॉट्स होते हैं, अपने विचार होते हैं, और उनके कर्म की स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए ताकि व्यक्ति या कोई बच्चा है वो उसके अकॉर्डिंग क्या कर सके, अपनी समझ को स्थापित कर सके और उसके अकॉर्डिंग काम कर सके। अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। दूसरों की भलाई और भावनाओं के प्रति संवेदनशीलता होनी बहुत जरूरी है। किसी भी की भावनाओं को हम ठेस ना पहुंचाए, उनकी भावनाओं को दुखी ना करें। दूसरों के साथ कैसा अच्छा व्यवहार करना चाहिए, उनकी बात को सुननी चाहिए और उनकी बात को समझना चाहिए। यानी कि दूसरे की बातों को भी हमें क्या करना चाहिए, मूल्य या फिर वैल्यू देना बहुत जरूरी होता है। अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। नई स्थितियों का लचीलेपन और रचनात्मकता तरीके सामना करना। कोई भी न्यू सिचुएशन आती है तो न्यू सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है। और हमारे जो तरीके होते हैं, क्रिएटिव मैनर का यूज करके ही हमें अपने सुझाव और अपने तरीके में बदलाव करने चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, हम बच्चों को एनिमल से रिलेटेड हमें चैप्टर पढ़ाना है, तो अगर बच्चे नहीं समझा तो हमें क्या चाहिए, उसमें चेंज करना बहुत जरूरी है। उनमें क्रिएटिविटी का डेवलप करना बहुत जरूरी है। यानी कि बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उनका समग्र विकास के ऊपर भी बल देना जरूरी होता है कि बच्चे नई तरीके से चीजों को सोचे और समझे और अपने विचार भी प्रस्तुत करें। चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी की प्रवृत्ति होना भी बहुत जरूरी होता है। यानी कि लोगों को भी हमें शामिल करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सभी के विचार अपने अलग होते हैं। उनके विचार और उनके सुझाव को भी लेना और शामिल करना बहुत जरूरी होता है हमारे शिक्षा के अंतर्गत। अगले पॉइंट में कहा कि आर्थिक प्रक्रियाओं तथा सामाजिक बदलाव में योगदान देने के लिए काम करने की एबिलिटी को विकसित करना बहुत जरूरी होता है, ताकि आगे जाके अपने जो चेंजेस है, जो बदलाव है, जो सुझाव है, उसे दिया जा सके। अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। अगर शिक्षा को जीने के लोकतांत्रिक तरीकों को सुदृढ़ करना है तो उसे स्कूल में जाने वाली पहली पीढ़ी की उपस्थिति का भी ध्यान रखना ही होगा, जिसका स्कूल में बने रहना उस संविधान संशोधन के चलते अनिवार्य हो गया है, जिसने आरंभिक शिक्षा को हर बच्चे का मौलिक अधिकार बना दिया गया है। कहने का तात्पर्य है कि हमें बच्चों को, यानी कि जो भी हमारे 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे, उन्हें निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना बहुत जरूरी होता है। शिक्षा प्रदान करना उनका जन्म सिद्ध अधिकार है। स्कूलों में दाखिले दिलवानी चाहिए और उनका जो शिक्षा प्रदान करना है वो उनका जन्म सिद्ध अधिकार है। अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। हमारे शैक्षिक उद्देश्यों और शिक्षा की गुणवत्ता में आज गहरी विकृति आ गई है। इसका प्रमाण है ये तथ्य कि शिक्षा बच्चों और उनके माँ बाप के लिए तनाव और बोझ का कारण बन गई है। इस विकृति को दुरुस्त करने के लिए पाठ्यचर्या के इस दस्तावेज ने पाठ्यचर्या निर्माण के 5 निर्देशक सिद्धांतों का प्रस्ताव रखा है। कौन कौन से निर्देश है, इसके बारे में 1 बाय 1 पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट में कहा है, ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना बहुत जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल वाटर के बारे में, पानी साफ या फिर स्वच्छ करने के तरीकों के बारे में हमें बच्चों को पढ़ा
पढ़ाना है। तो हम क्या करेंगे, जो किताबों में हमने चैप्टर में हमने पढ़ाया, पढ़ाने के बाद हम क्या करेंगे, बच्चों को एक्टिविटी के द्वारा या तो हम क्या करेंगे, उन्हें बाहर ले जाके पानी साफ किस किस तरीके से होता है, कौन कौन सी मशीनें हैं, तो हम बच्चों को ये दिखाएंगे। तो बच्चे क्या करेंगे, जो किताब में पढ़ा हुआ ज्ञान है कि लॉन्ग टाइम तक रहेगा बच्चों का ज्ञान, और बच्चों की जो समझ है वो भी बढ़ेगी, इससे अपनी की प्रवृत्ति पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। तो बच्चों को यानी कि बाहर के जीवन के साथ जोड़कर पढ़ाना बहुत जरूरी होता है। अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं, पढ़ाई रटंत प्रणाली से मुक्त हो यह सुनिश्चित करना। बच्चे की समझ और समग्र विकास के ऊपर हमें बल देना बहुत जरूरी है। शैक्षिक और अशैक्षिक पक्षों का शामिल करना चाहिए हमारी एजुकेशन के सेक्टर में, यानी कि बच्चे का मेंटली डेवलपमेंट के साथ साथ उनका फिजिकली और अन्य क्षेत्रों में भी डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। बच्चे का समग्र विकास के ऊपर बल दिया गया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी कहा गया है कि बच्चों को रटने की जो प्रवृत्ति है उसे पूरी तरीके से समाप्त करना है, बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट करने के ऊपर बल दिया गया है। चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। पाठ्यचर्या का स्तर संवर्धन की वे बच्चों को चहुमुखी विकास के अवसर मुहैया करवाएं, इस बजाय इसके कि पाठ्य पुस्तकें केंद्रित बनकर रह जाए। इसमें अगर सीधा सीधा अर्थ है कि बच्चों को हमें किसी भी तरीके से किताबी कीड़ा नहीं बनाना, कि बच्चों को सिर्फ रटने की प्रवृत्ति पे बल देना है, जो किताब में लिखा है सिर्फ बच्चे उसे पढ़े, इस चीज को हमें क्या करना है, खत्म करना है। बच्चों का चहुमुखी विकास यानी कि बच्चों का हर तरह के मेंटल, फिजिकली, इमोशनली और अदर सारी चीजें डेवलप करनी है, और बच्चे का क्या करना है, समग्र विकास के ऊपर बल देना है, उनका चहुमुखी विकास करना है कि बच्चों को पढ़ ज्ञान के साथ साथ हम क्या करें, उन्हें को करिकुलर एक्टिविटी के अंतर्गत भी पार्टिसिपेट करवाएं। अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना बहुत जरूरी होता है। उसमें लचीलापन क्या लाना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी होता है पढ़ाते समय। इंटीग्रेटिंग यानी कि जब भी हम क्लास में कोई चैप्टर पढ़ाते हैं, चाहे वो प्लांट से रिलेटेड चैप्टर हो, ऐसे या तो हमारे विद्यालय में पेड़ पौधे होते ही हैं, तो हम बच्चों से क्या कहेंगे, बच्चों पेड़ पौधों को देखो, इन पेड़ पौधों में आपको देख रहे हैं कि कोई एक दूसरे से पेड़ अलग है, किसकी पत्तियां कैसी है, किसकी पत्तियां अलग है, कोई छोटा है कोई बड़ा है। या तो अपने स्कूल में एक्टिविटी करवा सकते हैं, या तो पास के किसी भी ऐसी जगह पे ले जा सकते हैं जहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स हैं। तो हम क्या करेंगे, किताबी ज्ञान को बच्चे के बाहर के साथ जोड़कर जब पढ़ाएंगे तो बच्चों में प्लांट से रिलेटेड उनकी जो समझ है वो विकसित हो पाएगी, और बच्चे जब खुद अपने आधार पर उसका अवलोकन और निरीक्षण करेंगे पौधों का, तो बच्चे बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, और ये भी विकसित हो पाएगा एक पौधे दूसरे पौधे से किस तरीके से भिन्न होते, किस तरीके से उनकी पत्तियां अलग होती है, और कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो छूने के बाद खराब हो जाते। तो बच्चों की अपनी समझ विकसित हो गई। फिर जब हम क्लास में चर्चा करेंगे तो बच्चों की जो भी अपने राय होंगे, उनकी जो समझ होगी, वो क्या करेंगे, हर बच्चे की अपनी राय और अपनी समझ अलग होती है। कोई भी बच्चे इंडिविजुअली उनमें डिफरेंट होते हैं, कोई बच्चा एक तरीके से कभी ना सोचता है ना सीखता है। तो सभी की राय को शामिल करेंगे और बच्चों को सिखाएंगे इस तरीके से, ताकि बच्चों के अपनी जो विचार है वो भी सामने आ सके, और उनकी जो झिझक होती है, उनकी झिझक को भी हमें बच्चे की दूर करना है हर तरीके से। चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। एक ऐसी अधिभावी पहचान का विकास जिसमें प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंता समाहित हो। यानी कि इसमें कहने का तात्पर्य है कि हमें लोगों की भागीदारी उसे भी शामिल करना बहुत जरूरी होता है। चाहे बच्चों के पेरेंट्स हो, उनके समुदाय के लोग हो, उन्हें भी विद्यालय का हिस्सा बनाना चाहिए, ताकि हमारे विद्यालय में जो कमी है उसे दूर किया जाए, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को हमें रिसोर्स अवेलेबल करवानी चाहिए सीखने के प्रति। बच्चा समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, इसलिए बच्चे को जो भी चीज हम ज्ञान दे तो हमें समाज को ध्यान में रखते हुए उन्हें शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, ताकि जब बच्चे आगे बड़े होकर अपनी समाज में अपनी जब भूमिका निभाए तो उसे अच्छी तरीके से निभाए। चाहे वो बड़े होकर टीचर्स बने या डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, तो बच्चों को क्या करना चाहिए, हमें हर तरीके से सिखाना बहुत जरूरी होता है। चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। आरंभिक कक्षाओं के दौरान हमारे सारे शैक्षणिक प्रयास इस बात पर बहुत निर्भर करते हैं कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा, जिसे ECE की फुल फॉर्म क्या है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की योजना पेशेवर दक्षता के साथ बनाई जाए और इसका सार्थक विस्तार किया जाए। कहने का तात्पर्य कि जो हमारी ECC की एजुकेशन होती है वो होता है बच्चों को सिखाने का एक बेस होता है, तो इसलिए टीचर को पहले ट्रेनिंग देना आवश्यक होता है, ताकि टीचर अच्छी तरीके से बच्चों को समझे। क्या होता है, हमें खेल खेल में बच्चों को सिखाना होता है, बच्चों को समझना बहुत जरूरी होता है, ताकि जब टीचर बच्चों को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे तो तभी तो उन्हीं के अकॉर्डिंग ही बच्चों को शिक्षा प्रदान करेंगे। हमें आरंभिक शिक्षा या फिर प्राथमिक शिक्षा पे किसी भी तरीके से बच्चों पे बोझ नहीं डालना। बच्चों को कैसे पढ़ाना है, खेल खेल में पढ़ाना है, तो इस चीज के ऊपर ज्यादा बल देना चाहिए।
चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तकें शिक्षक को इस बात के लिए सक्षम बनाए कि वे बच्चों को अवसर मिल पाए। शिक्षण का उद्देश्य बच्चों के सीखने की सहज इच्छा और युक्तियों को समृद्ध करना होना चाहिए। कहने का तात्पर्य कि हमें अध्यापक के द्वारा, शिक्षक के द्वारा कुछ भी चीज पढ़ाया जा रहा है तो जो बच्चों की भूमिका है वो महत्वपूर्ण होनी चाहिए और बच्चों को क्या बनाना चाहिए, सीखने के प्रति सक्षम बनाना बहुत जरूरी होता है और उन्हें ज्यादा से ज्यादा अवसर भी प्रदान करने जरूरी होते हैं। हर चीज में बच्चे की भागीदारी को रखना जरूरी होता है। जैसे हम कोई भी क्विज कंपटीशन का आयोजन करते हैं, हमने क्या करा, क्विज कंपटीशन का क्लास में आयोजन करा, तो हम क्या करेंगे, बच्चों को कहेंगे पार्टिसिपेट करिए। अगर हमें बच्चों को सिखाना है तो उन्हें परिवेश उपलब्ध कराना बहुत जरूरी होता है। उन्हें जिस तरीके का वातावरण होगा बच्चे उस तरीके से अच्छे ढंग से सीख पाएंगे। चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। ज्ञान को सूचना से अलग करने की जरूरत है और शिक्षण को एक पेशेवर गतिविधियों के रूप में पहचानने की जरूरत है, ना कि तथ्यों के रटने और प्रसार के प्रशिक्षण के रूप में। सक्रिय गतिविधियों के जरिए ही बच्चे अपने आसपास की दुनिया को समझने की कोशिश करता है। इसलिए प्रत्येक साधन का उपयोग इस तरीके से किया जाना चाहिए कि बच्चों को खुद को अभिव्यक्त करने में, वस्तुओं का इस्तेमाल करने में, अपनी प्राकृतिक और सामाजिक परिवेश की खोजबीन करने में स्वस्थ रूप से विकसित होने में मदद मिले। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जी में हमने लाल किले के बारे में बच्चों को बताया, तो हम क्या कर सकते हैं, एक ट्रिप का आयोजन करवा सकते हैं। वहाँ पे बच्चों को लाल किले ले जाके वहाँ पे चीजों को दिखाएंगे और जब समझाएंगे तो बच्चों को हम कहेंगे कि आप बच्चों आप भी अवलोकन करो, देखो कि आपने आसपास इसमें क्या क्या चीजें देखी है जो आपने किताब में भी पढ़ी है, खुद अवलोकन और निरीक्षण करके आएंगे उस चीजों को और फिर उसके बाद समझिए वो अच्छी तरीके से विकसित हो पाती है और बच्चे अपने खुद के जो विचार और अपने अनुभव है वो भी अध्यापक के आगे, सबके आगे अच्छे ढंग से रख पाते हैं। और जहाँ पे अगर कमी लगती है अध्यापक को कि बच्चे ने ये गलत चीजें बोली है या फिर गलत समझाए, तो उसको क्या करना चाहिए, अध्यापक को उसमें उसी टाइम पे रिफॉर्म करना चाहिए, सुधार करना चाहिए और बच्चों को अच्छी तरीके से समझाना चाहिए ताकि बच्चों के आगे कोई भी जो गलती है ना उसे बढ़ावा ना मिले, उनकी जो गलती होती है वो वही सुधार सके और रटने की जो प्रवृत्ति है उसे पूरी तरीके से नकारना, यानी कि बच्चों को किताबी कीड़ा, रट्टू तोता हमें किसी भी हालत में नहीं बनाना। उनकी समझ को, उनकी स्किल को, उनकी क्रिएटिविटी को बाहर निकालना है, बच्चे का समग्र विकास करने के ऊपर ज्यादा बल देना है। तो इस चीज का हम आयोजन कर सकते हैं। आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। अगली क्लास में कुछ अगले टॉपिक से रिलेटेड हम लोग डिस्कस करेंगे।